उद्देश्य मेरा मुख्य यही है। और जो भी जनता की बहुत सारी परेशानी है, जैसे हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल में मशीन सारी नहीं है, जनता बाहर जाती है, रोड नहीं है। मैंने ये मुख्य सुविधा को लेकर के आप जाएंगे नहीं? हाँ, लेकिन घर से निकल के समाज में कितना दिन आप सेवा किया? 15 साल 15 साल। बीच में संजय कुमार गुप्ता, आप पहले क्या नाम जेडी प्रखंड अध्यक्ष। जी, आप जनता के बीच कब से आए हैं? ये 15 साल से हम जनता की सेवा करते आ रहे हैं। आपको लेकिन आप तो करते हैं। आपकी पत्नी कितना दिन की है सेवा? क्या आपकी जो पत्नी कितना भाभी हमारे पूरे परिवार ही राजनीति में है। आज 15-20 साल से राजनीति करते हैं। कौन है? बहुत सारी मदद की हुई है। आप किस उद्देश्य से जनता के पास जाइएगा? हम जनता के उद्देश्य से जाएंगे। वो आप यहाँ स्वास्थ्य की कमी है, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा की कमी है, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ गरीब गुरबा के पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड, और यहाँ जनता के साथ ढेर सारा समस्या है। डीलर जो जनता के पास काटता है उसमें क्या कहिएगा? डीलर जो सभी मनमानी कर रहा मैं है। 2 रुपया और 3 रुपया लागू कर दूंगा चुनाव जीतने के बाद। 2 रुपया 3 2 रुपया 3 रुपया लागू करूंगा। अभी तो आप 20 रुपया ले रहे होंगे। 2-3 ले रहे हैं हम 2-3 ही ले रहे हैं अभी भी जनता के साथ। रेट वेट मेरा रेट वेट है, और रेट वेट मैं लागू कर दूंगा जब चुनाव जीतने के बाद में। चुनाव जीतने के बाद ये पक्का वादा? ये पक्का मेरा वादा है। शिक्षा विभाग में आप क्या कहिएगा सर? शिक्षा बेहतरीन तरीका से अच्छा शिक्षा जो अभी बेहतर जा रहा है, भ्रष्टाचार में गिरा जा रहा है, उसमें सुधार करेंगे। अभी बेलदो पर शिक्षा का स्तर क्या? बहुत नीचे स्तर गिरा हुआ है, बहुत नीचे स्तर से गिरा हुआ शिक्षा है। स्कूल में जब बच्चे गरीब के ही बच्चे जाते, कोई आईएएस या नेता लीडर के बच्चे नहीं जाते सरकारी विद्यालय में, या मास्टर का बेटा नहीं जाता सरकारी विद्यालय में, गरीब का ही बच्चा जाता है सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए, वहाँ जो एमडीएम के नाम पर थाली बजाने के लिए मिलता बच्चे, उस पर क्या कर रहे हैं? उस पर रोक लगाएंगे, सुधार करेंगे उस पर। अब तो बोले सर 15 साल से राजनीतिक में है, इस पर कहाँ कहीं रोक लग रहा है? देखिए यहाँ क्या होता है, वैसे सब कैंडिडेट, वैसे सब प्रतिनिधि चुनाव जीत के आता है, जो कि यहाँ भ्रष्टाचार है जान लीजिए। वैसे सब प्रतिनिधि यहाँ है कि जो भ्रष्टाचार है जान लीजिए। यहाँ दलालों की संख्या की ज़्यादा है, मैं उस पर रोक लगा दूँ। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता। नाम? मेरा नाम चंदन कुमार। चंदन कुमार। किस पद से नामांकन कराया है? वार्ड नंबर 11। वार्ड पार्षद से या चेयरमैन से? वार्ड पार्षद। पंचायत का नाम? बेलदौर। वार्ड पार्षद। वार्ड नंबर 11। अब की बात जो नामांकन दाखिल किया, जनता के पास किस उम्मीद लेकर आए हैं? आपके रणनीति क्या है? हमारे ये हर वक्त सोच रहती है, राजनीतिक में हम नहीं, हम एक सेवा की मुद्दा लेकर हम आए हैं। क्या है आपका सेवा करने का? हम सेवा के मुद्दा पर खड़े हुए हैं, हम राजनीतिक करने नहीं उतरे हैं। रोड मैप क्या है आपका? सोच हमारी सेवा। ठीक। आपका परिचय? आपका नाम? इतने पर तो देख रहे थे, सेवा नहीं होते, सेवा करने उतरे। अब इस मुद्दा पर जनता को क्या कहिएगा? जो मुद्दा आएंगे वो मुद्दा हम जनता के साथ रहेंगे। जनता के साथ रहिए। बिल्कुल। पहले तो बिल्कुल फ्री था, अब तो हर चीज का हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। आप जनता को कैसे समझेगा? ये जो जनता बोलाएगा तो ये टैक्स सब भरना पड़ेगा जनता को, पहले बिल्कुल फ्री था, इस पर क्या करना? जब वक्त आएगा वो कर लेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। वक्त आने पर समझेगा। बिल्कुल। उप मुख्य पार्षद से पर्चा दाखिल करवाए हैं। क्या नाम है? क्या नाम हुआ आपका? रिंकी। किस उम्मीद से आपने पर्चा दाखिला करवाई? समाज सेवा करने के लिए। क्या पहले आपने समाज का क्या सेवा किए हैं, थोड़ा बताएं। 15 साल। जोर से बोलिए थोड़ा सा। आपका क्या कहना? जी, आपने जो पर्चा दाखिल करवाए हैं उपाध्यक्ष पद से, जी, क्या सोच है, क्या उम्मीद है? इसलिए करवाया है जो कि जो सोच है, सेवा का भावना है और सेवा में समर्पण है। और कितने सालों से आपने सेवा करते आ रहे हैं समाज के बीच? 10 साल से सेवा करते आ रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम विक्रम कुमार, मेरी माता श्रीमती पिंकी देवी उप मुख्य पार्षद से पर्चा दाखिल किए हैं। चंदन कुमार। किस पद से नामांकन कराया है? वार्ड नंबर 11। वार्ड पार्षद से या चेयरमैन से? वार्ड पार्षद। पंचायत का नाम?
पंचायत बेलदौर बेलदौर वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 11। 11। अब की बात जो नामांकन दाखिल किया जनता के पास किस उम्मीद लेकर आए हैं, आपके रणनीति क्या है? हमारे ये हर वक्त सोच रहती है, राजनीतिक में हम नहीं, हम एक सेवा की मुद्दा लेकर हम आए हैं। क्या है आपका सेवा करने का? हम सेवा के मुद्दा पर खड़े हुए हैं, हम राजनीतिक करने नहीं उतरे हैं। रोड मैप क्या है आपका? सोच हमारी सेवा। ठीक, आपका परिचय? आपका नाम? इतने पर तो देख रहे थे, सेवा नहीं होती, सेवा करने उतरे। अब इस मुद्दा पर जनता को क्या कहिएगा? जो मुद्दा आएंगे वो मुद्दा हम जनता के साथ रहेंगे। जनता के साथ रहिए। बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल फ्री था, अब तो हर चीज का हम टैक्स जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। आप जनता को कैसे समझेगा? ये जो जनता बोलाएगा तो ये टैक्स सब भरना पड़ेगा जनता को। पहले बिल्कुल फ्री था, इस पर क्या करना? जब वक्त आएगा वो कर लेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। वक्त आने पर समझेगा। बिल्कुल। क्या सब रोड मैप लेके आई हैं आप इस चुनाव में? इस चुनाव में रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले तो मेरा विकास का काम चलेगा, जो कि आपके बेलदौर में जो है पानी जमा होता है, उसके निकासी के लिए हम किसी तालाब में उसको कन्वर्ट कर देंगे। और दूसरा हम करेंगे कि आपके यहाँ बिजली का जो तार है वो भी देखते हैं हर जगह नंगा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग बढ़ जाते हैं करंट लगने से, उसका भी हम व्यवस्था करवाएंगे। उसके बाद जो है फिर आपके यहाँ जो है पानी की व्यवस्था नहीं होती है, आयरन मुक्त पानी हम दिलवाएंगे बेलदौर को। और फिर जो है यहाँ पर कूड़ा करकट जो जिधर तिधर फेंका जाता है, हम उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। घर एक घर हम डस्टबिन बैठाने का काम करेंगे। मैडम, इससे पहले भी आपने एज ए जिला परिषद इस क्षेत्र को सेवा दिया है, रह चुकी हूँ। ऐसी कौन कौन सी हाँ, हमने काम किया है। जिला परिषद रहने के बाद बहुत पारदर्शिता से काम किया है। मैंने जिला परिषद बनने के दरमियान में मेरे जिला परिषद में जितने भी सदस्य थे, सबसे ज़्यादा मैं काम की हूँ। डीएम से लड़ करके काम की हूँ, अपने अध्यक्ष से लड़ करके मैं काम की हूँ। और जो है सारे पंचायत में, मेरे 9 पंचायत थे, सभी पंचायत में मैंने आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का काम किया है। और मैंने सभी पंचायत में रोड बनाने का काम किया है। अभी जो आप PSC रोड को क्रॉस किए होंगे, जो कि कुछ दिन पहले आपके PSC इस रोड में कहीं रोड नहीं था, मिट्टी पर आते से सभी लोग, कुछ लोग चलने फिरने में बाइक लेके गिर जाते थे, वो रोड भी मैंने बनवाया, जिला परिषद क्षेत्र से बना है। आपका ये आपका परिचय? मैं किरण देवी पति मैं जब जिला परिषद थी उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। एकदम सही बात है पूछने का। मैंने शिक्षा व्यवस्था में स्कूल में जो टीचर नहीं थे, आपके इस हाई स्कूल जो देख रहे हैं, आपके बगल में ही एक हाई स्कूल है, उसमें मैंने टीचर देने का काम किया है। मैंने 9 पंचायत में जो जिला परिषद बनी थी, मैंने सभी स्कूल में लगभग टीचर देने का काम किया है। और स्कूल में जो उत्क्रमित विद्यालय बना है, मैं उसमें भी काम करने का बहुत अच्छा सहयोग की हूँ। उसमें टीचर तो दिए मैडम, सही बात। आप पहले भी जिला पार्षद रह चुके हैं, इसलिए सवाल हुआ। हाँ, टीचर को आना चाहिए, नहीं आते उस पर कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई जो विभाग से मिलूंगी और इस पर सख्त कार्रवाई करवाऊंगी। मेरे चैनल जो पर्चा दाखिल किया वार्ड पार्षद के लिए किस वार्ड से? 12 नंबर वार्ड से। पहले भी आप नगर पंचायत में जीत चुके थे। जी हाँ, पहले भी हम वार्ड रह चुके हैं और हम अपने वार्ड के विकास के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं। और जनता ने हमको मौका दिया, हम अपने 12 नंबर वार्ड को फिर से साक्षर सफाई करेंगे। हो गया। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में यदि हमको 12 नंबर वार्ड का यदि जनता मालिक ने मौका दे दिया तो पहले से भी हम खास करके शिक्षा के लिए हम लोग बहुत कार्य कर चुके हैं। उसके बाद स्वास्थ्य पर भी काम किया जाएगा। आपके क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यालय है? मेरे क्षेत्र में 2 विद्यालय हैं। 2 विद्यालय हैं, जिसमें कि एक विद्यालय है आपका जमैया टोला में, जिसमें बच्चे पानी टपके पार करना, चच्ची पुल बना के टपता है, उस पर आप क्या कहते हैं? अभी तो नवसृजित नगर पंचायत बना हुआ है, उस स्कूल में जो कि मेरे 12 नंबर वार्ड में आ रहा है, अभी पानी से भरा हुआ है। और हम चुनाव आयुक्त से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से यही कहना चाहेंगे, इस स्कूल के चारों बगल तालाब बना हुआ, पानी से भरा हुआ है, उसको वोटर मतदाता को जाने के लिए उसका सही ढंग से व्यवस्था किया जाए।
आपका नाम? मेरा नाम नीलकमल शर्मा। कि मैं जिस क्षेत्र में अपने कदम रखी हूँ, मैंने अपनी सेवा की भाव से, ये मेरा उम्मीद है कि मतलब मेरी जो थॉट है, मेरी जो फीलिंग है कि मैं जनता को कुछ दे सकूँ, कुछ सेवा कर सकूँ, दिस इज़ द बिग थिंग। और मेरी इंटायर बेलदौर वासियों से ये निवेदन है कि मेरे को भारी मतों से देख के विजयी बनाए, क्योंकि अब नाउ द टाइम इज़ टोटली चेंज। और आज के डेट में एक चेयरमैन को ऐसा होना चाहिए जो कठपुतली ना हो, जो कठपुतली नहीं हो, जो कि किसी का बागडोर कोई और संभाले और कैंडिडेट वो ऐसा कैंडिडेट नहीं है। इसलिए मैं इंटायर जनता से ये निवेदन करती हूँ कि इस वक्त आज जो समय है, आपको बहुत सोच समझकर मतदान करना होगा। और आपको जो सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं मिल रही है, इसको कैसे लेना चाहिए, ऐसे ईमानदार व्यक्ति को चुनिए। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनी पर्सन कि प्लीज़ गिव मी योर वोट। आपको ये सोचना है तहे दिल पर, अपने हृदय पर हाथ धर के, कि मैं ऐसे व्यक्ति को चुनूं जो हमारे आगामी भविष्य के लिए, हमारे बाल बच्चे के लिए, इस बेलदौर विकास के लिए ऐसा कुछ करे जो कि हो। क्योंकि देखिए, ये सत्य है कि अब ये नगर पंचायत हो गया है, बिल्कुल। लेकिन मैं विगत बहुत क्षेत्रों में घूमी हूँ, पूरे इंटायर बेलदौर पंचायत में, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये क्षेत्रीकरण तो बिल्कुल मार्केट में ही है। लेकिन नाउ द पब्लिक हैज़ टू बी वेरी अवेयर। इतना सो ये होना चाहिए कि आज जो सरकार मुझे दे रही है वो मुझे कैसे लेना है। और अब तो लोग बात को जागरूक होना होगा कि अब तो हर घर में होल्डिंग नंबर आएगा, टैक्स आएगी, और अब तो ये मुहर लग गई, तो टैक्स और पूरा टैक्स लगेगा, बिल्कुल टैक्स लगेगा सर। और अब तो ये नहीं कहोगे ना कि हमारा फ्री वाला बात खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। अब तो आप ये नहीं कहोगे ना कि हमारे पति या हमारा बेटा कमबे छे, वहाँ दिल्ली में कमबे छे, चाहे यहाँ रहे छे, केना देवे। अब तो सरकार ने मुहर मार दिले छिए, तो अब ओकरा लेवे खातिर हमरा तो अपने सोचना पड़ते ना कि हम ऐसा पार्षद बने मैंने चेयरमैन कि जे हमार सेवा कर सके। जो भविष्य बच्चों का बिगड़ चुका है उसको हम कैसे ले, हमारी विकास जो विगत 10 वर्षों में नहीं हुई है उसको हम कैसे ले, ये जनता को सोचना है। और जो भूल चुके हैं, आप देखो ना, रोड सड़कों में कहीं कोई महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं है, कोई शौच नहीं है। निर्मल समाज 2008 में आई थी, उस वक्त भी तो कोई विकास नहीं हुई। विगत 10 वर्षों से जिन्होंने इस सत्ता को संभाला, वहाँ भी कोई विकास नहीं हुई। तो विकास होना चाहिए। सरकार हमारी इतनी योजनाएं दे रही है, मुझे कैसे लेना है। और द कैंडिडेट शुड बी वेल, मतलब वो आप अपने दायित्व को निभाए, एक जनता के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए वो कार्य करे। ऐसा मैं हर लोग से उम्मीद करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं ही ऐसी कैंडिडेट हूँ, बट यू हैव टू, नाउ द टाइम इज़ चेंज। आपको खुद जज करना है कि हम कैसे उम्मीदवार को दें जो कि खुद सेल्फ काम करे, जहाँ जाना हो सेल्फ काम कर दे। इतना तो मैं इस पूरे क्षेत्र से रिक्वायर करती हूँ, निवेदन करती हूँ, और आशा करती हूँ कि पब्लिक अब काफ़ी लोग बाग जागरूक हो गए हैं। लोग को अब धूर्त नहीं बनाया जा सकता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। मैडम। हाँ जी सर। जी किया तो ये नहीं है सर जी, पूरा एरिया फर्किया ही कहला। ओके, वेरी नाइस। आपने तो कहा, मैं अपनी नंगे आंखों से आई हैव नोटिस ईच इन एवरी वार्ड, जो कि पहले मैं अब तो 23 वार्ड थी, अब वो 24 वार्ड हो गई, ठीक है। मैं पूरे देखी, मैं 14 वार्ड को, मुझे तो लगता है कि सिर्फ ये जो मार्केट क्षेत्र है, यही सच्ची हृदय से पूछा जाए तो लगता ही है। आप अगर गिरजापुर, फरेवा, शेरवाशा या भेसर जाके देखो तो वो बिल्कुल वैसा है जैसे पिछले मुखिया के वार्ड में भी मैं उठी थी, तो उस वक्त जैसा देखा वैसे से भी लगती कि पंचायत से बेहतर लग रहा है। आप उसको निर्माण करना चाहिए। आई टोल्ड यू ना बिफोर राइट नाउ कि जो कुछ नहीं मिला हमें विकास, तो पंचायत से कैसे बेहतर हुआ। आप देखिए ना, ये महिला जो बाजार आती हैं, अभी जो मेला होगा दुर्गा दशहरा, आप ऐसा सोचते हैं कहीं कोई शौचालय नहीं है, कहीं कोई बाथरूम नहीं है, लोग ये बाग यहाँ बैठ जाते हैं महिला लोग। कितनी दुख की बात है, आए दिन बाजार आते हैं। शर्म की बात है, ये महिलाओं के लिए भी शर्म की बात है, ये लज्जा हमारे देश के लिए। और देखिए, मैं इंटायर आप लोग को भी ये कह रही हूँ, मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो उद्देश्य है, ये नहीं कि मैं सिर्फ ये विकास करूँ कि बेलदौर की हो, मैं देश हित के उद्देश्य से ये काम कर रही हूँ। मैं देश हित के उद्देश्य से काम कर रही हूँ, क्योंकि आज जो बच्चा जिसको शिक्षा नहीं मिला है वो शिक्षित हो, ऐसे बने जो कि हमारे बेलदौर के नहीं बल्कि भारत जैसे महान देश को देश का योगदान। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता शाह।